शिक्षा मैडिनी साथ साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग बैंकिंग और कराधान के बारे में पहुंच रहे हैं। चलिए बैंकिंग और कराधान क्या होता है इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करीम भारतीय बैंक से 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष आवर्ती जमा खाता निवेश करते हैं। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि भुगतान की जाएगी, इसके लिए हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए हमारे पास जो सूत्र होता है इस सूत्र के बेस पे इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई सूत्र होता है हमारे पास कुल ब्याज बराबर होता है हमारे पास P इंटू R बाय 100 टू दी पावर 1/12 इंटू 1/12 इंटू फार्मूला होता है n प्लस 1/2 होता है। महीनों की संख्या 2 वर्ष है तो 1 वर्ष में 12 माह 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 24। तो हमको कुल ब्याज करना, मूलधन कितना है P का वैल्यू है 150 गुणित R कितना है 5% बटे 100 हो जाएगा गुणित 1/12 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 और धन 1 बराबर 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 2। आगे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, तो 0 0 से कट जाता है भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 15 बटे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 गुणित हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 गुणित 25 के बटे 2 हो जाएगा, 24 से कट जाएगा। इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, 15 5 75 हासिल आ गया 7, 15 5 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 बटे 2 कटाएंगे तो 2 एक कम 2 2 8 16 2 7 14 2 5 6 10। ब्याज कितना आ गया भाई, ब्याज आ गया 187.5 रुपीज। तो 5 वर्ष बाद उसको 2 वर्ष बाद कितना मिलेगा भाई, तो 2 गुणित 12 दूनी 24 तो किस्तों की राशि हो जाएगी, किस्तों की राशि गुणित माह हो जाएगा। माह कितना है भाई 24, धन ब्याज कितना है भाई 187.5, किस्तों की संख्या कितना है 150, 150 गुणित 24 धन 187.5 कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 15 चौक 60, 60 का शून्य हासिल आ गया 6 और 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, 187.5 यहाँ पर 10.5 आ जाएगा, 7 0 का 7, 8 0 का 8, 6 1 7 3, 3787.5 ये रहेगा ANS डॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पर उसको कितनी धनराशि मिलेगी, इस चीज के लिए हम गणना करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास दिया गया है भाई P का वैल्यू दिया गया है 200 रुपीज और TN का वैल्यू दिया गया है भाई 5 वर्ष दिया गया है। चलिए और हमारे पास दर दिया गया है R का वैल्यू दिया गया है 6%। हमारे पास ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू R बाय 100 इंटू 1/12 एंड n प्लस 1/12 क्लियर। चलिए आगे देखते हैं P का वैल्यू है 200 इंटू R का वैल्यू है 6% बाय 100 इंटू 1/12, n का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष, 1 वर्ष में कितना माह होता है 12 माह, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 12 5 60 तो 60 प्लस 1 पूरे के बाय में 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 2 से कट गया, 60 गुणित 61 बटे 12, 12 एकम 12, 12 5 6 60, 61 गुणित 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, 305 रुपये आ गया ब्याज। तो हमको 5 वर्ष 50 कितनी राशि प्राप्त होगी उसको देखते हैं भाई, तो 200 गुणित 60, 200 गुणित 60 धन हो जाएगा 305 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 6 शून्य 6 दूनी 12, 000 उतार दो भाई, 305 को जोड़ दो, आगे क्या हो जाएगा भाई 505 0 0 0 3 0 3 2 1 12,305 रुपए। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। थर्ड, रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन मिलेगा। चलिए भाई इस चीज को देखते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहे, बहुत स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, जितना ज्यादा स्पीड पढ़ोगे माइंड उतना ही सेट होता है, मैथमेटिक्स है क्लियर। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं इस चीज को। हम लोग जानते हैं भाई P का वैल्यू दिया गया है 50 रुपये और N का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 12 गुणित 5, 12 5 6 60 और दर कितना है भाई R का मान कितना है 5। चूंकि हम लोग कुल ब्याज जानते हैं भाई, कुल ब्याज का सूत्र कितना होता है भाई, इसको जानते हैं कुल ब्याज P गुणित R बटे 100 इंटू 1/12 और इतना n प्लस 1 बाय कितना होता है भाई 2 होता है, इतना होता है हम लोग जानते हैं भाई, इसको देखे हैं क्लियर। आगे देखते हैं भाई इसके बारे में कितना होता है 12 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं, कवर अप करते हैं, बाय 2 होता है, बाय 2 के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में हो जाता है बाय 2 के बेस पे हो जाता है। चलिए आगे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं
क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम उस चीज़ को देखेंगे, तो आगे का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5/100 हो जाएगा, इंटू 1/12, ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना है 60, और इंटू 60 + 1 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ये 0 0 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 12 दूनी 24, और गुणित हो जाएगा 60 गुणित 61/2 हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं, 12 पंचे 60, 12 दूनी 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पछे 25, 25 गुणित 61/2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 25 एकम 25 के 5 हंसी लगे 2, 25 छक 150, 150 और 2 हो जाएगा 152/4 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 4 8 32, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 32, 381.25 रुपये आ जाएगा। तो कितने वर्ष पश्चात बोल रहा है उसको 5% से कितना धन मिलेगा 5 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 50 गुणित 60 धन हो जाएगा 381.25, तो यह हो जाएगा 6 पंचे 30, 3000 धन 381.25 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 1 8 3 3, ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इस चीज को देखते हैं। पद्मिनी ने जिला सहकारी में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक एक ही फार्मूला बनेगा, P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 एन एन प्लस 1/2, इसके बेस से बनेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कुल ब्याज के तौर पर। तो यहाँ पर दिया गया है P का वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज़, एन का वैल्यू दिया गया है 10 इंटू 24 इक्वल हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 120 माह हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और आर का मान हमको कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आर हमको ज्ञात करना है, और ब्याज की राशि दिया गया है 3025 रुपये। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3025 हो जाएगा इंटू पी इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12 एन प्लस 1/2, यह हो जाएगा पी का वैल्यू 100 इंटू आर का ज्ञात करना है 112, एन का वैल्यू हो जाएगा 120 इंटू 120/2। चलिए इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। 0 से कटेगा, 100 से कट गया, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 धाम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आर गुणित कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 एक 605, तो आर का मान कितना हो जाएगा 3025/605, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 शून्य 0, 5 पचे 25, और ये कितने से जाएगा 11 एकम 11, हाँ 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 5 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 पचे 55, आर का मान आ गया 5%, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसान ने एक बैंक शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक में कितनी धन राशि मिलेगी, इस चीज़ को देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो सूत्र होता है कुल ब्याज बराबर होता है P गुणित R/100 गुणित 1/12, यह होता है n प्लस 1/2, ये होता है। तो चलिए यहाँ पर 3 वर्ष के 250 रुपये प्रति माह की जमा किए तो 250 हो जाएगा, और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/12, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक में कितनी धनराशि प्राप्त होगी 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए हो जाएगा तो 12 36 गुणित 37/2, कितनी धनराशि प्राप्त होगी इस चीज़ को देखते हैं। 0 0 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 गुणित 3 गुणित 37 बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 75 गुणित 37, 25 तिया 55/4 हो जाएगा बराबर। इसको गुणा करते हैं, 75 गुणित 37 करते हैं, 7 पंचे 35, 7 7 49, 52 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 3 7 21, 1 22 हो जाएगा, 5 7 7 2 भागित कितना है 4, 4 छक्के 24, 3 4 निया 36, 1 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंचे 20, 693.75। तो 3 वर्ष के लिए है तो कितना हो जाएगा 250 गुणित कितना हो जाएगा 36 धन हो जाएगा 693.75, नहीं कितना हो जाएगा
25 छक्के 150, 15 आ गया, 25 दिए 75, 75 और 15 90, जीरो धन 693.75। आगे आंसर आ जाएगा 9693.7.5। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुल ब्याज बराबर क्या होता है? देखिए कुल ब्याज बराबर होता है P गुणित R/100 इंटू 1/12 इंटू N और N+1/2 ये होता है। तो कितना है हमारे पास? 100 रुपया है। 100 रुपये 3 वर्ष के लिए, तो R ज्ञात कितने प्रतिशत तो ज्ञात करना है। 100 गुणित हो जाएगा 1/12 इंटू 3 वर्ष के लिए, तो 36 गुणित 36 धन 37/2 हो जाएगा। 100 से कटेगा भाई, 222 रुपये ब्याज मिला है उसको, 222 रुपया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 12 कम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो R गुणित हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 1 10, 101। तो R का वैल्यू हो जाएगा 222 बटे हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 100 से कर जाएगा, 12 कम 12 तिया 36, 12 कम 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 कम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 2, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 2, 3 तिया 9, 10 11, 111 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 111 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा एक चीज़ 111 बटे 2 हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा 222, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इक्वल टू R इंटू 111। तो R का वैल्यू हो जाएगा 444/111। तो R का वैल्यू हो जाएगा 4। ये आएगा आपका आंसर 4%। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इतना तक आप लोगों का आवर्ती वाला है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो सावधि वाला है। यहाँ पर 1 वर्ष के लिए ब्याज तिमाही, तो यहाँ से सावधि जमा खाता वाला चालू होता है। तो सावधि वाला के लिए आपका वही सूत्र होता है, A इक्वल टू P1 + R/100⁴ ये वाला सूत्र आप लोगों का लागू होगा अभी। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन से क्लियर। देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज़ बोल रहा है, इस चीज़ के लिए देखते हैं। किसान इलाहाबाद बैंक से सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये जमा करता है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये, और T का वैल्यू हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, और प्रतिशत है R बराबर 16% है। यदि ब्याज छमाही है, यदि ब्याज तिमाही है तो 1 गुणित आपका 4 हो जाएगा। 1 वर्ष में 4 तिमाही मतलब 4 हो गया, और ये 16 बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर ये हो जाएगा 4%। क्लियर। तो चलिए सूत्र होता है हमारे पास, A इक्वल टू होता है P1 + R/100⁴ तो यहाँ पर हो जाएगा P का वैल्यू कितना दिया है? 20,000। 1 + R का वैल्यू कितना है? 4/4% हो जाएगा, 4/100⁴ हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 26, 25 एकम 25, 1 26, 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 5, 25 दूनी 50। चलिए आगे देखते हैं, 32 गुणित 26 गुणित 26, तो 32 गुणित हो जाएगा 26 गुणित 26 हो जाता है 576 गुणित 576 बटे में हो जाएगा 25, 25 हम 625 गुणा करते हैं। 576 गुणित 576 गुणित 576 करते हैं, कितना हो जाता है? 6 का 36, 6 7 42, 45, 6 5 30, 4 34 गुणित 7 6 के 42, 7 7 49, 53, 5 7 5 35 और 5 40 और हो जाए 5 6 के 30 और 3 5 7 35, 35 और 3 38, 3 5 5 25, 25 और 3 28, 6 7 7 1 12 13 2 1 3, 33 17 33 17 76, 33 17 76, 33 17 76 गुणित 32 बटे 625। चलिए आगे अब इस चीज़ को देखते हैं।
अब इसको कटाते हैं हम लोग। 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 छक के 30, 3 बच जाएगा, 5 छक के 30, 5 तिया 15, 2 5 पछे 25, 2 5 पछे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 से कम 5, 5 शून्य 0, 5 चौक 20, 5 पछे 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक के 30, 2 5 पछे 25, 2 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 अठे 40, 5 से कम 5, 5 पछे 25, और 1 5 तिया 15, 5 शून्य 0, 5 अठे 40, 5 शून्य 0, 5 से कम 5, गुणित 32। ये रहेगा आपका आंसर। इस चीज़ को आप लोग पूरा करोगे तो ठीक है। ये था आपका 7 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हेमचरण ग्रामीण बैंक से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है परिपक्वता तक कितनी राशि मिलेगी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्व। पी का वैल्यू दिया गया है 1 लाख रुपये, समय दिया गया है तिमाही है तो 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, तो कितना ब्याज तिमाही है, मतलब 1 वर्ष में 4 तिमाही, 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 4 तो 6 हो जाएगा ये। और दर कितना दिया है 8, तो 8/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2%। तो सूत्र होता है A = P 1 + R/100 टू दी पावर T। P का वैल्यू है 1 लाख गुणित 1 + 2/100 टू दी पावर 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष 6 माह है तो 1 वर्ष में 4 तिमाही, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। गुणित हो जाएगा 51/50, 2 एकम गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं। 51 के घात 6 बटे में हो जाएगा, 5 पछे 25, 25 पंच 125, 125 पंच 625, 625, 625 गुणित 250। 51 के घात 6 करते हैं। चलिए 51 गुणित 51 कितना हो जाएगा, 1 5 गुणित 5 एकम 5 एकम 5, 5 पछे 25, 2601, 2601 करते हैं। तो 2601 गुणित 0000 गुणित 6 एकम 6, 6 शून्य 0, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 15 गुणित 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 1 5, 1 0, 6 दूनी 12 और 2 2 4 1 5, 6 7 5 1 6, 67 65 201 गुणित 2601 करते हैं। और 625 गुणित 250, 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो 1 वर्ष में 4, 5 6 हो जाएगा ये। अब पूरा करते हैं 625 के बेस में इसको करते हैं, तो 625 के बेस में इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 से कटाते हैं, 25 25 625 होता है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 12 25 5 125 और 25 25 25 625 कितना बच गया, 625 और 30 हो गया, 30 40 46 46 और 5 51 बच गया। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 25 अट्ठे 200, 25 2 2 8 गुणित 2601/250। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपका आंसर आएगा।
क्लियर। ये जैसा कि हम लोग देख रहे थे हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपये एक वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज की तिमाही संचित होता है तो परिपक्वता की तिथि पर कितना प्राप्त होगा, तो आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा 112616.24, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये निवेश कर, तो उसका परिपक्वता समय कितनी धाराशील ब्याज जैसी ब्याज की वार्षिक संयोजित होता हो। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, इसके लिए भी सॉल्व करते हैं भाई हम लोग। A = होता है P1 + R/100⁴n। P का वैल्यू कितना दिया गया है 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख हो गया। 1 + R कितना दिया है 4% बटे 100 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 2 वार्षिक संयोजित होता है, तो परिपक्वता समय कितनी राशि मिल जाएगी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। गुणित हो जाएगा 25, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 25, 1 × 25 = 26, 26/25 गुणित 26/25, 25 × 25 25, 8 200, 25 0 0, 25 0 0, 25 0 0, 25 × 25 और 25 × 100, नहीं यार गलत किया, 25 × 25 और 25 × 100, 25 8 200, 25 8 200, 25 0, 25 × 25 और 25 8 200, तो 25 तिया 75, ये हो जाएगा 25 तिया 75, 5, 25 दूनी 50, 25 0 0, 320 हो जाएगा ये। तो ये 320 गुणित 26 गुणित 26, तो ये हो जाएगा 320 गुणित 576, 576 गुणित 320, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 214, 1 15, 2 पंचे 10, 11 गुणित हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 7 21, 1 22 और 3 पंचे 15, 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा 2 8 5 13 और 2 3 1 4 8 1 18 420, 18 432, ये 0। चलिए तो ये इतना हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर। तो ये आपका 320 के रूप में हो गया। तो आगे जैसे कि यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, गुणित था हमारे पास 26 गुणित 25 गुणित 26 गुणित 25, ये था ना। 5 5 25, 5 4 20, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 8 40, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 1 5 3, 5 6 30, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 5 0 0, 320, 320 गुणित 26 गुणित 26, तो 320 गुणित 6 6 576 होता है, इसका 676 होता है यार, सॉरी ये आपका 676 होता है, 676। तो 676 गुणित 320 करते हैं। चलिए राउंड हो गया था। 2 छक्के 12, 2 7 14, 1 15, 2 छक्के 12, 1 13 गुणित हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 7 21, 1 22, 3 छक्के 18, 18 और 2 20, 2 8 5 13, 3 4 5 1 6, 1 21, 632, 0, ये आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये होता है P = P1 + R/100⁴n। P का वैल्यू 50,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000। 1 + R 8% के लिए ब्याज समय 8%, तो ब्याज हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/100 और 1 वर्ष के लिए है तो 4 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 50,000 गुणित 51/50, क्योंकि 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0 गुणित 51/50
गुणित 51/50 गुणित 51/50, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1, 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 बटे में 5 5 25, 5 6 125, ये हो जाएगा 2601 गुणित 2601 के बटे में 125। 2601 किए थे तो कितना आया था यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर किए थे 2601 किए थे तो कितना आया था 1 0 1 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 7, 67 65 201, 67 65 201, 67 65 201, 67 65 201 के बटे में 125। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 0 0, 5 चौक 20, 10 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 0 0, 5 6 30, 10 15 के बेस पे ले लेते हैं। ये 5 8 40, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुष्पा ने 60,000 रुपये एक वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित होता हो। तो चलिए इस चीज़ के लिए इसको सॉल्व करते हैं। पी का वैल्यू दिया गया है 60,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 60,000 रुपये। और समय दिया गया है 1 वर्ष 6 माह। और संयोजन है आपका, संयोजन कितना है प्रति 6 माही, तो ये 3 माह हो जाएगा। 3, एन का वैल्यू 3। और दर 12%, तो 12/2, एकम 2 2 6 12, क्योंकि 6 माह है। तो अब यहाँ पर होता है सूत्र A = P 1 + R/100 टू दी पावर n। ये हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। और 1 + R का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/100 टू दी पावर 3। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 6 10, 2 0 0। ये हो जाएगा 60,000 गुणित 53/50 गुणित 53/50 गुणित 53/50, 1 2 3, 1 2 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, यहाँ हो जाएगा 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53, 5 5 25, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3 बचेगा, 25 0 0, 30 हो जाएगा, 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 12 गुणित 2.0 1 2 गुणित 53 गुणित 53। आगे करते हैं 53 गुणित 53, 53 गुणित 53 आ जाएगा आपका 3 3 9, 3 5 6 15, 5 3 15, 5 5 25, 1 26, 6 7 8, 28 09, 28 09 गुणित 2.0 1 2 गुणित 12, ये हो जाएगा 28 09 गुणित हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 12 एकम 12, 12 2 14, 1 12 0 0, 1 12 दूनी 24 का 4 हासिल आ गया 2, 12 एकम 12, 12 2 14 का 4 हासिल आ गया 1, 12 0 0, 1 12 दूनी 24, 3 के बाद 10 इतना है। अब गुणित करते हैं इसको, 28 जो इतने को गुणित करेंगे तो ये 71,460.96 रुपया आएगा, ये आपका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही सही तो नियत तिथि पर पश्चात में निर्धारित राशि कितनी होगी। तो चलिए इसके लिए अभी सॉल्व करते हैं भाई। A = होता है P1 + R/100 टू दी पावर n। तो 20,000 रुपये के लिए 1 + 2 वर्ष के सावधि जमा ब्याज 6 माही संयोजित होता है, 2 वर्ष के लिए 6 माही संयोजित होता है, 2 वर्ष के 6 माही 6% वार्षिक दर से। तो 6
तो दर हो जाएगा, दर आपका हो जाएगा 6/2 बराबर 3%, और एन हो जाएगा 2 वर्ष। तो एक वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो, एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में 4 हो जाएगा, एन का मान 4। 3/100 टू दी पावर 4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 20,000 गुणित 53/50 गुणित 53/50 गुणित 53/50 गुणित 53/50, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अभी किए हैं 53 गुणित 53, 53 गुणित 53 किए हैं, कितना आए हैं भाई, अभी किए हैं 53 गुणित 53 2809, 2809। तो यहाँ पर हो जाएगा 2809 बटे में हो जाएगा 25, 5 में से 25, 5 125, 5 625 गुणित 2, ये हो जाएगा 2809 गुणित 2809 गुणित 2 बटे 625 बराबर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 22,510.17 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।